देखना राम, एक दिन तेरी दोस्ती मेरी जान लेकर रहेगी। मेरे रिवॉल्वर की गोलियां मेरे दोस्त और मेरे दुश्मन को अच्छे तरीके से पहचानती हैं सलीम। अरे ये बेजान गोलियां किसी को क्या पहचानेंगी? अगर ये बेजान होती तो किसी की जान नहीं लेती। अच्छा सुन, केके के एक खास आदमी का पता चल गया है। कहां है वो? गंगो कभी शो नहीं मांगता। ये है मेरी 500 की चाल। और ये रही मेरी 500 की ब्लाइंड। अबे पहले पत्ते तो देख ले। पहले तू अपनी चाल तो चल। अच्छा चल, मैं ही शो मांगता हूं। ये ले 1000 रुपये। ये रहा गुलाम, यानी कि तू, और ये रही अपनी बेगम। और जब अपनी बेगम ही आ गई तो ये रहा मैं, यानी कि बादशाह। बादशाह वहां नहीं, बादशाह यहां है। के कहां है? मुझे नहीं पता रमा भाई, मुझे नहीं पता। मुझे मेरे रमा भाई, मुझे नहीं पता। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। तुझे भी नहीं पता कि के कहां है? रामा भाई, वो रामा भाई मुझे माफ कर दो। रामा भाई, मेरे छोटे छोटे बच्चे। रामा भाई मुझे माफ कर दो। जा, तुझे माफ किया, जा। रामा भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों, तू खुश नहीं है? नहीं, मैं बहुत खुश हूँ रामा भाई, बहुत खुश हूँ। खुश है ना? के किसी भी आदमी की हंसी मुझे बर्दाश्त नहीं है। जो नहीं डरता किसी से। बड़े शर्म की बात है, पूरे शहर में इस आदमी की दहशत है, दबदबा है। आज तक 24 खून कर चुका है ये। हाँ, और आप लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। बड़े अफसोस की बात है। सर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। सवाल यह है कि रामा ने आज तक जितने मर्डर किए हैं उनका कोई सबूत नहीं छोड़ा। यही नहीं सर, उसने हर मर्डर के बाद पुलिस को खुद ही इन्फॉर्म किया है। सर वैसे रामा ने आज तक जितने भी मर्डर किए कानून की नजर में वो सब मुजरिम थे, मगर कत्ल तो कत्ल है ना, और कानून किसी को कत्ल करने की इजाजत नहीं देता। हमें रामा की दहशत से इस शहर को मुक्त कराना है। लेकिन सर रामा की दहशत शहर में जरा भी नहीं है, क्योंकि आज तक रामा ने किसी बेकसूर को नहीं मारा। अगर दहशत है तो सिर्फ अंडरवर्ल्ड में। यह जवाब हम कानून को नहीं दे सकते इंस्पेक्टर। आई वांट रामा डेड और अलाइव। बाय द वे, कितना इनाम है उसकी गिरफ्तारी पर? 5 लाख सर। 10 लाख कर दो। मुझे किसी भी कीमत पर रामा चाहिए, जिंदा या मुर्दा। अरे कहाँ हो तुम लोग यार, कब से ढूंढ रहा हूँ तुमको। अरे अच्छा हुआ तू आ गया, मैं एक उलझन में पड़ गया हूँ यार। तू मेरा एक छोटा सा काम करेगा यार? हाँ बोल। तुझे मेरी शादी के लिए पापा को थोड़ा पटाना पड़ेगा। नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। अरे तो फिर किससे होगा? तुझसे होगा। शादी तुझे करनी है ना, तो जा, तू ही जाके बात कर। चल जा। अरे यार सलीम प्लीज तू मेरी बात समझने की कोशिश कर। देख तू मेरा दोस्त है ना, है कि नहीं? है कि नहीं? वैसे भी पापा तेरे को बहुत मानते हैं। सलीम भाई। सुमन तू बीच में मत बोल। शादी इसे करनी है ना, इसे बोलने दे। चल बोल।
ओफा भाईजान, लेकिन शादी तो उनको मुझसे करनी है ना? क्या? अरे तो पहले क्यों नहीं बताया? कहाँ है बे तेरा बाप? क्या बोला बे? मेरा मतलब मेरा अंकल कहाँ है? पापा, इधर हूँ मैं। पापा, भैया शादी करना चाहते हैं। हाँ तो कर ले। क्या? हाँ। वो तूने पहले क्यों नहीं बताया मेरे को? अजी सुनती हो? अरे उधर कहाँ? मम्मी नीचे भैया के पास। पता नहीं क्या क्या गड़बड़ घोटाला हो रहा है। अच्छा, चल के देखते हैं। अम्मी जान, लड़की बहुत अच्छी है। मेरे राम की पसंद है, अच्छी तो होगी ही। अजी अच्छी नहीं, बहुत अच्छी होगी। आखिर हमारे बेटे की पसंद है। हाँ? वो तो मेरी पसंद भी है पापा। अच्छा, तू भी जानती है उसे? हाँ, उसका नाम सुमन है। क्यों भैया? तूने तो मेरी सारी चिंता ही दूर कर दी। है कौन वो? जी जी। अरे सलीम, तू बोलना। अंकल वो क्या है ना, लड़की बहुत गरीब घर की है। तो क्या हुआ, हमारे घर आएगी तो अमीर हो जाएगी। क्यों जी? बिल्कुल जी। अरे तू तो बस मुझे उसके बाप का नाम पता बता, मैं आज ही जाकर तेरी शादी की बात करता हूँ उससे। सच पापा? हाँ बेटा, हमने जिंदगी में बहुत दौलत कमाई, लेकिन इतनी दौलत कमाने के बावजूद हमें कभी इसका नशा नहीं हुआ। हम अमीर और गरीब में कोई फर्क नहीं समझते। यू आर ग्रेट अंकल। अंकल, सुमन के डैडी आपकी फैक्ट्री में सुपरवाइजर हैं। पापा वो जसपाल सिंह जी की बेटी है। इम्पॉसिबल। हमारे नौकर की बेटी इस घर की बहू नहीं बन सकती। ये आप क्या कह रहे हैं जी? हमने कहा था कि गरीब से गरीब घर की बेटी इस घर की बहू बन सकती है, लेकिन हमारे नौकर की बेटी इस घर की बहू नहीं बन सकती। पापा मैं प्यार करता हूँ पापा उससे, और अगर मेरी शादी होगी तो सिर्फ सुमन से, वरना। शट अप! हमारे जीते जी हमारे नौकर की बेटी इस खानदान की बहू नहीं बन सकती। तो आपका खानदान जिंदगी भर बहू का मोहताज रहेगा। चल सलीम। हेलो जूलिया, सुपरवाइजर जसपाल सिंह का रेजिग्नेशन लेटर तैयार करके मेरे पास भिजवाओ और रन। यस सर, श्योर। जसपाल, जसपाल। अरे आप नमस्ते, आइए ना, बैठिए। तो तुम हो सुमन? जी। रातों रात करोड़पति बनने का अच्छा जाल फैलाया है तुम बाप बेटी ने। ये आप क्या कह रहे हैं? शट अप! अपनी औकात जानती हो तुम? हमारे एक मामूली से नौकर की लड़की हो तुम, और ख्वाब देख रही हो हमारे घर की बहू बनने के। ये आप क्या कह रहे हैं? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई हमारे बेटे से प्यार करने की? सेठ के धारी लाल जी, प्यार आत्मा की जमीन पर उगा हुआ वो पौधा है जिसे दिल के खून से सींचा जाता है। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, प्यार किया नहीं जाता बल्कि हो जाता है। ये प्यार नहीं, एक साजिश है, सिर्फ एक साजिश। अंकल आप? क्या है? सुमन कहाँ है अंकल? इतनी देर से मैं हॉर्न बजा रहा हूँ। वो कॉलेज चली गई है। क्या? कॉलेज चली गई? मेरे बिना? तुम क्या लगते हो उसके? क्यों वो तुम्हारा इंतजार करेगी? अंकल ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? चले जाओ राम, मैं कहता हूँ चले जाओ यहाँ से, कहीं मेरे हाथों सेठ गिद्धारी लाल के इकलौते बेटे की यहाँ बेइज्जती ना हो जाए। और एक बात आज कान खोल कर सुन लो, आज के बाद सुमन तुम्हारे साथ कभी नहीं जाएगी। मगर क्यों अंकल? क्योंकि उसे इस बात का एहसास हो चुका है कि अमीरी और गरीबी के बीच नफरत का एक बहुत बड़ा समुंदर है जिसे वो कभी पार नहीं कर सकता। क्यों अंकल, पापा ने कुछ कहा था क्या आपसे? ये बात तुम अपने पापा से जाकर पूछो। पूछूंगा मैं, पापा से भी पूछूंगा और सुमन से भी। अब तो मैं ये जानने का ख्वाहिशमंद हो गया हूं कि मेरे और सुमन के बीच ये नफरत का समंदर किसने पैदा कर दिया। यार राम, सुमन के डैडी पागल हो गए हैं क्या जो ऐसी बातें कर रहे हैं? ये तो सुमन से मिलने पर ही मालूम पड़ेगा। लेकिन वो है कहाँ? ए राजेश, इधर आ। सुमन को देखा क्या तूने? अरे हाँ। कहाँ है? अरे वो कोने में बैठी है।
चला। सुमन, ए सुमन, अरे कुछ तो बताओ, आखिर बात क्या है? तुम मेरी बात का जवाब दो राम। क्या मैंने तुमसे प्यार तुम्हारी दौलत के लिए किया है? सुमन, ये तुम क्या कह रही हो? तो फिर तुम्हारे डैडी ने मुझ पे ये इल्जाम क्यों लगाया? क्यों जलील किया मेरे पापा को? जवाब दो राम, क्यों जलील किया मेरे पापा को? सुमन, तुम have you gone mad, सुमन? क्यों? कोई कमी रह गई क्या जो तुम पूरी करना चाहते हो? मैं पापा से तुम्हारे सामने बात करूंगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मैं नहीं चलूंगी राम। तुमको चलना पड़ेगा। कम ऑन। छोड़ो मेरा हाथ राम। चलो जल्दी मेरे साथ। राम, क्या कर रही हो राम? छोड़ो मेरा मैं हाथ। कुछ नहीं सुनना चाहता सुमन, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा राम, बस। प्लीज तुम मेरी बात तो सुनो। राम, तुम्हें ये क्या मेरे साथ पागलपन चलना है? होगा सुमन। राम, राम मेरी बात सुनो। राम, राम प्लीज। कोई कमी तो नहीं रह गई? नहीं, सब कुछ ओके है, बस आपके और उनके सिग्नेचर चाहिए। पापा, पापा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बैठ जाओ। पापा मुझे आपसे अभी कुछ बात करनी है। देख नहीं रहे हम बिजी हैं? बैठ जाओ। माँ, माँ यही सुमन है। लड़की तो बहुत सुंदर है। तुम अंदर जाओ। नहीं माँ, तुम यहीं रुको, मुझे आज एक फैसला करना है। तुम फैसला करने वाले कौन होते हो? हाँ, फैसला सिर्फ हम करेंगे। सुनिए जी। शट अप। तुमसे कहा ना बीच में मत बोलो। सुमन, सुमन, कल जो हमारे घर में हुआ वो क्या कम था जो तुम यहाँ आ गई? अंकल सुमन को मैं... तुम चुप रहो, मैं अपनी बेटी से बात कर रहा हूँ। चलो सुमन यहाँ से। जसपाल, तुम हमारी होने वाली बहू को इस तरह जबरदस्ती नहीं ले जा सकते। आप भूल रहे हैं मिस्टर गिरधारी लाल, ये आपके नौकर की बेटी है और आपने खुद कहा था कि अपने नौकर की बेटी को अपने खानदान की बहू नहीं बना सकते। हाँ, कहा था, और अब भी कह रहे हैं कि हमारे नौकर की बेटी हमारे खानदान की बहू नहीं बन सकती। तो फिर ये नाटक क्यों? क्योंकि तुम अब हमारे नौकर कहाँ रहे? याद है कल तुमने कुछ पेपर्स पे साइन किया था, याद है? वकील साहब। जसपाल जी, अब आप कंपनी के पार्टनर हैं। हाँ? लेकिन जसपाल, इस दुनिया से कोई दौलत ऊपर लेकर तो गया ही नहीं, हम भी नहीं ले जाएंगे, सब यहीं धरा रह जाएगा। ये ऊपर वाले का दस्तूर है। और फिर हमारे बेटे ने पहली बार हमसे कोई मांग की तो हम उसे इनकार कैसे कर सकते हैं? पापा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी पापा। अरे बेटा, वो तो हमारी तरफ से तुम्हारे लिए एक मिलेनियम सरप्राइज था, और अब हम तुम्हें एक सरप्राइज और देने वाले हैं। वो क्या? हम इसी महीने तुम्हारी और सुमन की शादी करा देंगे। ओ पापा। कोई एतराज? कोई एतराज नहीं भाई, आपकी बहू है, आपका बेटा है, भला मैं कैसे एतराज कर सकता हूँ? मेरा नाम केके है। केके का मतलब है कुत्ता और कमीना। मैं हिंदुस्तान का सबसे खतरनाक कुत्ता हूँ और वर्ल्ड का सबसे बड़ा कमीना। तुम लोग मेरे साथ पहली बार डील कर रहे हो, इसलिए अपना पूरा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। केके साहब, इन बैगों में 50 लाख रुपया है। हमारा माल कब मिलेगा? आज शाम। थैंक यू। सुना है गिरधारी लाल ने अपने सुपरवाइजर को अपना पार्टनर बना लिया है। क्या फर्क पड़ता है गंगू, पहले एक को मारना था, अब दो को मारेंगे। मैंने सोचा था कि गिरधारी लाल को मार के कंपनी का मालिक बन जाऊंगा, लेकिन अब गिरधारी के साथ साथ जसपाल को भी मारना पड़ेगा। तुम इतने कमीने हो सकते हो? मैंने कभी सोचा भी नहीं था। गिरधारी, जब मैं पैदा हुआ था ना, तो मेरे मुंह में दांत थे, जहरीले दांत। जैसे ही मैंने अपनी माँ का दूध पिया, वो मर गई।
और अपने बाप को तो मैंने इन्हीं हाथों से मारा था, जिन हाथों से मैं तुम तीनों को मारने वाला हूं। मैंने तुझे अपना पार्टनर बनाकर बहुत बड़ी भूल की केके। तू वाकई कुत्ता कमीना है। ये पहली भूल थी, दूसरी भूल तो ये है, और तीसरी गिरधारी मैं होने नहीं देता। गिरधारी सेठ, मैं तुम्हारा पार्टनर इसलिए बना था क्योंकि तुम्हारी फैक्ट्री की आड़ में मैं हथियारों का धंधा करना चाहता था। मैं तुझे पुलिस के हवाले करके रहूंगा। पुलिस? चलो पुलिस को मैं ही बुला लेता हूं। इंस्पेक्टर खान, एक को तो मैंने मार दिया, अब इन बाप बेटों की बारी है। अब खान तू मुझे ये बता कि तू मुझे पहले अरेस्ट करेगा या इन्हें मारने के बाद में? तू क्या समझता है केके? एक इंस्पेक्टर को खरीद के तूने सारी पुलिस डिपार्टमेंट को खरीद दिया? मैं कमिश्नर को फोन करता हूं अभी। अगर जिंदा बचा तो। पापा, बेटा, इसको छोड़ना नहीं, इसे पुलिस के हवाले करना। बेटा, छोड़ना मत। पुलिस के हवाले। हाँ पापा, इस गद्दार को नहीं छोड़ूंगा पापा। गिरधारी, ये कोई फिल्म नहीं है कि बाप के मरने के बाद बेटा बदला ले। ये तो हकीकत है, और इस हकीकत में तेरा सारा खानदान खत्म हो जाएगा। इधर तुम दोनों मरोगे और उधर तेरी बीवी और बेटी को मारने मेरा बेटा गया हुआ है। नहीं केके साहब, हाँ, इसे मार देंगे तो फाइल हमेशा के लिए खुली रहेगी। मतलब ये कि ये मरेगा जरूर, लेकिन इसे आप नहीं, कानून मारेगा। कानून? जी हाँ, क्योंकि मैं इसे इन दोनों को मारने के जुर्म में अरेस्ट करूंगा। फाइल भी बंद और ये भी खत्म। वाह खान, अफसर खान, छोटे छोटे मामलों में इतना वक्त लगाएगा तो बड़ा अफसर कैसे बनेगा? मैं तो कहता हूं खत्म कर दे इसे। यह किस्सा यहीं पर खत्म। आप क्यों चिंता करते हैं केके साहब? ये तो साला खुद ही मरने वाला है। इंस्पेक्टर, मेरे राम ने कुछ नहीं किया। मेरा बेटा खूनी नहीं हो सकता। भाई साहब आप ही बताइए, क्या राम खूनी लगता है आपको? भाभी जी, यही मैं इंस्पेक्टर को समझा रहा था, लेकिन ये मान ही नहीं रहा है। देखो इंस्पेक्टर, तुम जितने ही कहोगे मैं उतने की जमानत देने को तैयार हूं। जमानत कोर्ट में होगी। ये खूनी है। नहीं इंस्पेक्टर, आप हटिए। मेरा बेटा खूनी नहीं हो सकता। इंस्पेक्टर, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा इंस्पेक्टर। बहुत बोलता है तू। अगर मुझे फांसी हो गई ना इंस्पेक्टर, तो तू ये समझना कि तू बहुत किस्मत वाला है, और अगर मैं बच गया तो तेरी जिंदगी में बदकिस्मती का ऐसा दौर आएगा जो तेरी मौत पे खत्म होगा। कल तुझे फांसी हो जाएगी। तब तो साहब इसे पेट भर खाना खिलाना पड़ेगा। अगर इसे भूखे पेट फांसी लग गई तो इसकी आत्मा भटकेगी। साला भूत बनकर भी मेरा ही पीछा करेगा। खिला दे, जो मांगता है खिला दे। ये भी क्या याद करेगा, किसी रईस इंस्पेक्टर से पाला पड़ा था। यस सर, केस फाइल कर दिया सर। कल उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। थैंक यू सर।
ओह माय गॉड। बस कर राम, तुझे नशा नहीं चढ़ता? जिसे खून पीने की आदत पड़ जाए उस पे शराब का नशा नहीं चढ़ता। पहले ये बता, केके का पता चला? चल गया है, लेकिन मैं तुझे बताने वाला नहीं हूं। कहां है केके? नहीं बताऊंगा। अब बता, केके कहां है? तू कई खून कर चुका है राम, लेकिन मेरा नहीं कर सकता। तू मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहा है सलीम। खुदा के लिए राम, मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम मत लगा। तो फिर बताता क्यों नहीं कि केके कहां है? क्यों बताऊं मैं तुझे? केके के सिवा तुम्हें और भी कुछ याद है? सबको भूल गया है तू, माँ को, सुमन को और यहाँ तक कि मुझे भी। तू मेरी मजबूरी नहीं समझता सलीम। सब समझता हूं मैं, सब समझता हूं, लेकिन तू मेरी मजबूरी नहीं समझता। अरे क्या जवाब दूंगा मैं माँ को और सुमन को? क्या कहूं मैं उनसे? जाकर उनसे कह दे कि राम को भूल जाएं। देख राम, अगर तू मुझसे एक वादा करता है तो मैं तुझे केके के घर का पता बताऊंगा। कैसा वादा? केके की मौत के बाद तू वही करेगा जो मैं चाहूंगा। तू जो चाहता है सलीम, वो कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अरे दोस्ती में इतना कुछ किया है तो ये भी करूंगा। आखिर होम मिनिस्टर का बेटा हूं। ये काम ऐसे होगा, ऐसे। ठीक है, मैं वादा करता हूं। तो सुन। डार्लिंग, एक पैग और लो ना। क्या जरूरत है? बस तुम मेरे सामने रहो तो नशा अपने आप हो जाएगा। छोड़ो ना। अरे कोई छोड़ने के लिए पकड़ता है क्या? तो किस लिए पकड़ा जाता है? प्यार करने के लिए। कौन है बे? रघु, भीमा, श्यामा, सब के सब बाहर मरे पड़े हुए हैं। क्या? तू भी जल्दी मर जाएगा। ए लड़की, गेट अप, बाथरूम में चली जाओ। अब जो यहां फिल्म शुरू होने वाली है ना, वो तुम्हारे देखने लायक बिल्कुल नहीं है। सुना नहीं तुमने? आउट। तेरा बाप कहां है? डैडी तो अपने बाप को फोन लगा। सारा काम होशियारी से हो जाना चाहिए। यस सर। हेलो बेटे। बेटा नहीं, तेरा बाप। कौन? रामा। रामा? तू? ये तो मेरे घर का नंबर है। मैं तेरे घर से ही बोल रहा हूं, बेवकूफ। अशोक कहाँ है? देख रामा, मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। आवाज सुनेगा अपने बेटे की? हाँ? ले सुन। मजा आया केके? मेरे बेटे को छोड़ दे। कैसा लगा तुझे? ले, तेरे बेटे की आखिरी आवाज भी सुन ले। रामा, नहीं रामा। चलो। मैंने फैसला किया है कि तुझे चंद सांसें और दूं, ताकि तू अपने बेटे का क्रियाक्रम कर सके। तुझे गाड़ी में नहीं बैठना, गाड़ी में टाइम बॉम्ब है। हटाओ, पीछे हटाओ। तू इस वक्त जहां पे है वो मुझे पता है, लेकिन मैं तुझे इतनी आसान मौत नहीं देना चाहता। अपनों की मौत आदमी को पागल कर देती है। इसका एहसास मुझे है, तुझे कराना बाकी है केके। पसीना मुंह पर से पोंछ ले केके। मैं तुझे कुत्ते की मौत मारूंगा रामा। बेटे के क्रियाक्रम की तैयारी करके के कहीं ऐसा ना हो कि ये काम म्युनिसिपैलिटी वालों को करना पड़ जाए।
व्हाट? ये क्या कह रहे हो इंस्पेक्टर? इतना बड़ा हादसा हो गया और के किसी के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने के लिए तैयार नहीं? सर, यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि केके को मैंने यहां तक ऑफर दी थी कि अगर वो चाहे तो उसे पुलिस प्रोटेक्शन दी जा सकती है, मगर उसने साफ इनकार कर दिया। ओ, इस वक्त कहां है वो? केके के किसी खास आदमी से पता चला है कि वो अपनी हिफाजत के लिए अंडरवर्ल्ड डॉन के पास गया है। क्या? अंडरवर्ल्ड डॉन? भाई ये क्या कर रहे हैं आप? साला मुझे डिस्टर्ब करता है। के आया है क्या? क्या बात है के? इतने सालों के बाद मेरी याद कैसे आ गई? क्या पुलिस ने तेरा माल पकड़ लिया? नहीं। तो क्या बात है? मेरी जान को खतरा हो गया है। हथियारों का धंधा करने वाला के कह रहा है कि उसकी जान को खतरा है। यही तो मैं कहना चाहता था डार्लिंग। हथियारों का धंधा करने वाले को अपने हथियारों से नहीं, उन हाथों से डर लगता है जिनमें हथियार हों। किसके हैं वो हाथ? मैं उन हाथों को ही जिस्म से अलग करवा देता हूँ। यही तो मुश्किल है नागरा साहब। मुश्किल है, लेकिन तेरे लिए, नागरा के लिए नहीं। नागरा के लिए मुश्किल होता तो तू यहाँ आता ही क्यों? भाई आजकल रामा इसके पीछे पड़ा हुआ है। उसने इसके 20-22 आदमी उड़ा दिए हैं। उसने मेरे बेटे को ही मार दिया है। कौन है वो? भाई उसका फोटो इस अखबार में छपा है। अरे ये चिकना लौंडा, इससे डरता है तू? बहुत खतरनाक है ये। मुझसे भी ज्यादा खतरनाक? आपसे ज्यादा खतरनाक होता तो मैं आपके पास आता ही क्यों? तू बच गया, लेकिन ये बता के तुझे बचाने का मुझे क्या फायदा? आप खुद ही बोलिए। तेरे हथियारों के धंधे में मैं बराबर का पार्टनर। डन। डन। हेलो, कौन? रामा। रामा? उसी का फोन है। ला मुझे दे। हाँ बोल। अगर तूने के को पनाह दी तो ये धरती इतनी छोटी पड़ जाएगी कि तू पनाह के लिए तरसता रहेगा और तुझे कहीं पनाह नहीं मिलेगी। जानता है तू किससे बात कर रहा है? मगर तू नहीं जानता है कि तू किससे बात कर रहा है। 10-20 मर्डर करके तू अपने आप को 30 मार खां समझता है? के को पनाह मत देना। साले, के मेरे पास है। अगर असल बाप की औलाद है तो इसे हाथ लगाकर दिखा। मेरी तुझसे कोई दुश्मनी नहीं है। तो कर दुश्मनी। मैंने भी बहुत दिनों से कोई दुश्मन नहीं देखा। जितने थे सबको उड़ा दिया। मुझे उड़ाते उड़ाते तू खुद उड़ जाएगा। तेरी तो अपनी सलामती चाहता है तो के को मेरे हवाले कर दे। और अगर ना किया तो? के जितने दिन तेरे पास रहेगा मैं रोज का तुझसे 5 लाख रुपया ब्याज लूंगा। फोन पर क्या बात करता है? इधर आ, तुझे के भी मिल जाएगा और ब्याज भी। मैं आ रहा हूं। साला बोलता है मैं इधर आ रहा हूं। पागल हो गया। राम, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुझे ऐसा लगता है? लगता तो नहीं, लेकिन नागरा को चैलेंज करके उसके अड्डे पर जाना बेवकूफी नहीं तो और क्या है? मैंने उसे जबान दी है। भूल जा के तूने उसे कोई जबान दी है। तू बचपन से मुझे जानता है ना? हाँ जानता हूं। तो फिर भी ऐसा कह रहा है? तू समझता क्यों नहीं है राम? वहां तेरी जान को खतरा है। पहले ये बता, जो तुझे काम दिया गया था वो हुआ कि नहीं? हाँ हो गया। के वो नहीं आएगा। जहां तक मैं जानता हूं नागरा, वो जरूर आएगा। और अगर आएगा तो जिंदा नहीं जाएगा।
भाई ये तो खाली हाथ आयला है। रामा, तू अपनी हिफाजत के लिए हथियार भी नहीं लाया? हिफाजत की जरूरत मुझे नहीं, के को और तुझे है नागरा। अरे सुना तुम लोगों ने? रामा, मैंने तो सोचा था कि तू थोड़ा बहुत अक्लमंद होगा, मगर तू तो मेरा बेवकूफ निकला। आज तू यहां से जिंदा वापस नहीं जा सकता। मैं वापस जरूर जाऊंगा के, वो भी सही सलामत। खुद नागरा मुझे इज्जत के साथ यहां से विदा करेगा। कौन? मैं? हाँ, तू। बहुत बड़ी गलतफहमी में है तू। अभी साबित हो जाएगा। बहुत भरोसा है तुझे? भरोसा नहीं, कॉन्फिडेंस, और इसीलिए आज तक जिंदा हूं। लेकिन अब नहीं रहेगा। मुझे मारने से पहले मेरी पॉकेट में हाथ डालकर देख। क्या तू तोप लेकर आया है साथ में? तोप नहीं, तोप से भी बड़ी चीज लाया हूं मैं। अच्छा, फिर तो देखना ही पड़ेगा। मेरी बीवी और बच्चा कहां हैं? सही सलामत है। तेरी बीवी और तेरा बेटा सही सलामत है। अगर मैं आधे घंटे तक नहीं पहुंचा तो तेरी बीवी और तेरा बेटा मार दिए जाएंगे। पांच मिनट बर्बाद हो चुके हैं, 25 मिनट बाकी है। लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि अगर तुझे मैं जाने दूं तो मेरी बीवी और मेरा बच्चा मुझे वापस मिल जाएंगे? तो तू रामा को नहीं जानता? रामा की जबान खुद गारंटी है नागरा। रामा, नागरा तुझे छोड़ देगा, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। रिवॉल्वर नीचे रख। के जाने दे इसे। लेकिन मैंने कहा ना, जाने दे। जब भी मैं तुझे गोली मारूंगा, गोली इस घेरे के अंदर ही मारूंगा। ओके सर, सीबीआई चीफ पांडे जी। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। बैठिए पांडे जी। आपने हमसे फोन पर कहा था कि आप किसी खास सिलसिले में हमसे बात करना चाहते हैं। इस केस का ताल्लुक आपके बेटे से है। क्या? आपने सुना होगा, मुंबई में रामा नाम का एक बहुत ही खतरनाक मुजरिम है। जी हाँ, वो हमारे मरहूम दोस्त का बेटा है। और आपका बेटा उसका दोस्त है? दोस्त है नहीं, दोस्त था। हमारे बेटे की रगों में हमारा खून है, और हमारा खून किसी मुजरिम से कभी कोई रिश्ता नहीं रख सकता। सर, सीबीआई की रिपोर्ट कभी गलत नहीं हो सकती। हमने अपने बेटे की परवरिश ऐसे माहौल में की है पांडे जी, इस रिपोर्ट को पढ़कर भी यकीन नहीं हो रहा। फिलहाल आप इस रिपोर्ट के बारे में किसी से जिक्र मत कीजिएगा। यस सर। हम एक बार अपने बेटे से बात करना चाहते हैं। जी। इतने लोगों के सामने मेरे सीने पर उंगली रखकर बोला, गोली यहां मारूंगा। रामा कुछ भी हो, है जुबान का पक्का। उसने मेरी बीवी और बच्चे को छोड़ दिया। कब? अरे उसके जाने के बाद मेरी बीवी और बेटा घर वापस आ गए थे। तो अब तुम्हारा क्या इरादा है? इरादा तो और भी बुलंद हो गया है के। तू एक बात बता, तू तो रामा के साथ कई साल तक रहा है, उसका कोई ऐसा हिमायती है जो उसको पनाह दे सकता है? एक है। कौन? होम मिनिस्टर नवाब खान का बेटा सलीम खान, उसके बचपन का दोस्त। अब तक मेरी समझ में क्यों नहीं आया कि रामा के पीछे कौन है? सलीम! 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 आप? सलीम कहाँ है? कब आए दिल्ली से आप? सलीम कहाँ है? क्या किया मेरे सलीम ने? सलीम ने जो किया है वो अगर लोगों को पता चल जाए तो हमारा सर शर्म से झुक जाए हमेशा के लिए। या अल्लाह! हमारी ईमानदारी, हमारी खुददारी लोगों की नफरत के कदमों के नीचे कुचल कर दम तोड़ देगी।
खुदा के लिए ऐसा मत कहिए। मेरा सलीम ऐसा कुछ नहीं कर सकता जिससे आपको शर्मिंदगी महसूस हो। अरे अब्बा जान, आप अचानक दिल्ली से कब आए? सारी जिंदगी हमने तुम्हें नेकी पर चलने की सलाह दी। सारी जिंदगी हमने तुम्हें नेकी का रास्ता अख्तियार करने की तालीम दी। तुम्हें यह सिखाया कि कोई हिंदू कोई मुस्लिम नहीं, इस देश में रहने वाला हर शख्स हिंदुस्तानी है और हर हिंदुस्तानी का यह फर्ज है कि वो देश के दुश्मनों से देश की हिफाजत करे, ना कि उनकी मदद करे। मैं कुछ समझा नहीं अब्बा जान। क्या तुम रामा की मदद नहीं कर रहे? रामा? कौन रामा? बनने की कोशिश मत करो। हम गिरधारी लाल के बेटे रामा की बात कर रहे हैं। सुना अम्मी जान, गिरधारी लाल का बेटा रामा। माफ कीजिएगा अब्बा जान, आप सारी जिंदगी उसे राम कहते आए हैं और आज आपके लिए भी वो रामा हो गया। खामोश! हमारा किसी मुजरिम के साथ कोई वास्ता नहीं और ना हम ये पसंद करते हैं कि हमारे बेटे का नाम किसी मुजरिम के साथ जुड़े। अब्बा जान, अगर राम मुजरिम है तो उससे पहले आपका कानून मुजरिम है, क्योंकि राम को मुजरिम बनाने वाला आपका कानून है, आपका। या अल्लाह, ये मैं क्या देख रही हूँ? आप चुप रहिए अम्मी जान, वरना एक गृह मंत्री का कहर आप पर भी टूट पड़ेगा। तुम्हारी ये बदज़बानी साबित करती है कि सीबीआई की रिपोर्ट सही है। हाँ हाँ सही है, मैंने रामा की मदद की है और जब तक मैं जिंदा रहूंगा रामा की मदद करता रहूंगा। अब्बा, राम मेरा दोस्त है, उसके साथ बहुत नाइंसाफी हुई है और आप चाहते हैं कि इस मुसीबत की घड़ी में मैं उसका साथ छोड़ दूं, उसे कानून की भट्टी में झोंक दूं, अपने मुंह पर कालिक पोत लूं? नहीं अब्बा नहीं, मैं दोस्ती में जान दे सकता हूं लेकिन अपने दोस्त के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। इसे देखिए, यह है सुमन, मेरी मुंह बोली बहन। ये बचपन से मुझे राखी बांधती आई है मगर कभी कुछ नहीं मांगा, मगर आज जिंदगी में पहली बार इसने मुझसे अपना राम मांगा है और अगर मैं इसे इसका राम नहीं लौटा सकता तो लानत है मेरे भाई होने पर। ए, रामा किधर है? कौन रामा? ज्यादा शांडपत्ती नहीं करने का समझा क्या? सीधे सीधे तरह बता दे वरना दोनों का गेम बजा डालेगा। देखो भाई, तुम लोगों को कोई गलतफहमी हुई है, मैं किसी रामा को नहीं जानता। एक गजिया तेरा भाषा इसकी भेज में नहीं उतारे लाए। हाँ। एक गोली डाल दे, सब समझ में आ जाएगा। हाँ बराबर बोला। ए सियाने, सीधी सीधी तरह बता, मैं 3 तक गिनूंगा। 1 2 मैं यहाँ हूँ। ढूंढो, कहीं कहीं होगा। नागरा का ड्रग्स का अड्डा कहाँ है? मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। बार बार पूछने की मेरी आदत नहीं है। बताता हूँ। फिशरमैन कॉलोनी माहिम में सदा भाई का ड्रग्स का अड्डा ही नागरा का अड्डा है।
रामा, क्या कर रहा है यार? करोड़ों का माल है। ये करोड़ों का माल और ये ड्रग्स का अड्डा, ये तीनों आज जोड़ने वाले हैं। हाँ, कौन है? नागरा। हाँ, अभी तक जिंदा है तू? केके से पहले मैं मरने वाला नहीं। बोल, मुझे फोन क्यों किया? तुझे ये बताने के लिए कि तेरे वो आदमी जो तूने मुझे मारने के लिए भेजे थे, वो सारे तेरी गाड़ी में बाहर मरे पड़े हैं। क्या? दूसरी खबर सुन, तेरे उस सदाभाई के ड्रग्स के अड्डे को मैंने उड़ा दिया है। मैं तुझे दुआएं बाद में देना, पहले ये बता तू केके को मेरे हवाले करता है या नहीं? कभी नहीं। तो ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। मैं एक एक करके तेरे सारे अड्डे तबाह कर दूंगा, मार डालूंगा हर उस शख्स को जो तेरे लिए काम करता है। इससे पहले मैं तेरे इतने टुकड़े कर दूंगा कि यमराज भी गिनते गिनते थक जाएगा। पुलिस से तो तू एक बार बच गया, मेरे हाथ से नहीं बचेगा। बाहर जाकर गाड़ी में पड़ी लाशों को ठिकाने लगवा, नहीं तो सड़ जाएंगी। आग से नागरा नहीं बचेगा। क्या बात है जी, आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। कहीं आपकी परेशानी सलीम तो नहीं? है भी और नहीं भी। मैं कुछ समझी नहीं। बेगम, आप हमें अच्छी तरह जानती हैं। हमने हिंदू मुस्लिम में कभी कोई फर्क नहीं समझा। हम मस्जिद में सजदा करते हैं तो मंदिर में सर भी झुकाते हैं। हमें नफरत है तो सिर्फ जुर्म से, मुजरिम से। राम अगर सलीम का दोस्त है तो कानून की नजर में वो मुजरिम भी तो है। क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं कि राम को फिर से शरीफाना जिंदगी हासिल हो सके? हेलो, एसडी पांडे स्पीकिंग। पांडे हम बोल रहे हैं, नवाब खान। ये सर, बोलिए सर। आपकी रिपोर्ट बिल्कुल दुरुस्त है। इस मामले में हमें आपकी मदद चाहिए। हाँ सर, बोलिए सर। क्या आपके डिपार्टमेंट में ऐसा कोई काबिल अफसर है जिस पर हम यकीन कर सकें? हाँ सर, बिल्कुल है सर। हम कल दिल्ली आ रहे हैं, आप उसे हमारे पास भेज दीजिए। आइए आइए, बैठिए प्लीज, बैठिए। बड़ी बड़ा बाप की लड़ाई नहीं? भाई आने ही वाले हैं, तब तक आप लोग चीयर्स कीजिए। अरे बड़ी इकाई का चैट, जब से रामा चढ़िया का लफड़ा हुआ है नहीं, तब से दारू चढ़ता ही नहीं, चढ़ता ही नहीं। अरे बड़ी आने दो, बड़ा बाप को फैसला कर लेगा। अरे आ गया आ गया आ गया। शिवा ने मुझे बोला है कि तुम लोग मेरे साथ अर्जेंट मीटिंग रखना चाहते हो। क्या प्रॉब्लम है? देखो बाप, अपन के धंधे में तू सबसे बड़ा बाप है ना, है कि नहीं? कालिया, जो बोलना है साफ साफ कहो। देखो, अपन लोग तुमसे शिकायत करने के लिए नहीं आया है, बल्कि समझाने के लिए आया है। एक आदमी की जान की खातिर अक्खा अंडरवर्ल्ड आज प्रॉब्लम में आ गया है। अपन को प्रॉब्लम मांगता ही नहीं। देखो बाप, अपन लोग का धंधा टोटली 2 नंबर का है।
एक तो पुलिस का लफड़ा, ऊपर से ये रामा, पूरा धंधा ही चौपट हो गया है। बड़ी साईं, ये जंग रोकने का शॉर्टकट तरीका है, झूलेलाल का कृपा से। तुम्हारा मतलब है इसे रामा के हवाले कर दूं? अब फैसला तुम पर है बाप कि इसको बचाना है या अंडरवर्ल्ड को। हाँ, याद रहे, अगर इसको बचाया तो अक्खा बिरादरी तुम्हारा साथ छोड़ देगा। हाँ बड़ी छोड़ देगा बाबा, छोड़ देगा। तू मेरा साथ छोड़ेगा या फिर तू कौन छोड़ेगा मेरा साथ? तू? साले साथ छोड़ देंगे तेरी वजह से। तेरी वजह से साला ये मच्छर जैसे लोग मेरे सामने दिन बना रहे हैं, और इसका एक ही हल है, और वो है तेरी मौत। तो केके है। बोल, ये झूठ है। ये सच है। नहीं, ये नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। जिसे मारने का हक सिर्फ मुझे है, उसे कोई और नहीं मार सकता। मर गया है वो नागरा। और ये ऐसा ही होगा। हाँ रामा, मैं तेरे ही फोन का इंतजार कर रहा था। तुझे केके की लाश ही चाहिए ना, तो पुलिस स्टेशन से उठवा ले। ये तूने अच्छा नहीं किया नागरा। देख रामा, अगर मैं केके को तेरे हवाले कर देता तो मेरा अंडरवर्ल्ड में दबदबा कम हो जाता। इस तरह से मेरी जुबान भी कायम रही और दबदबा भी। दबदबा बुज़दिलों का नहीं, उनका होता है जो जान हथेली पर लेकर चलते हैं। नाराज क्यों होता है रामा? चल दबदबा तेरा ही सही, अब तो खुश। पर देख रामा, आज के बाद तेरे मेरे रास्ते अलग अलग। शिवा, दाना, चलो। देख राम, जो होना था वो तो हो गया। केके की मौत तेरा मकसद था और तेरा मकसद अब पूरा हो गया है, और अब तुझे तेरा वादा निभाना है। अब तू ये गुनाह भरी जिंदगी छोड़ दे मेरे यार। मेरे छोड़ने से क्या होता है सलीम? क्या ये कानून मुझे छोड़ देगा? तू कानून की फिक्र मत कर मेरे दोस्त। अरे कानून की छाती में तो धाराओं का इतना बड़ा जाल बिछा है, और उस जाल से तो बड़े बड़े मुजरिम भी रास्ता बनाकर निकल जाते हैं। इंशाअल्लाह तुझे मैं निकालूंगा। मैं कुछ समझा नहीं। मैं तुझे शहर से इतनी दूर भेज रहा हूं जहां तुझे कोई नहीं पहचानेगा। वहां जाकर तू अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेगा, और उस नई जिंदगी में तेरा साथ देगी सुमन। सुमन? हाँ सुमन, वो आज भी तेरा इंतजार कर रही है। सलीम, तेरे इतने एहसान हो गए मेरी जिंदगी पर कि अगर मैं 10 जन्म भी ले लूं ना, तो तेरे एहसानों का कर्ज नहीं चुका सकता मेरे दोस्त। अरे यार, तू चाहे तो मेरे एहसानों का बदला तू इसी जन्म में चुका सकता है। वो कैसे? सुमन से शादी करके मेरे दोस्त, शादी करके। सुमन, इधर आओ। सुमन, समझाए सन की सांड को, आज ही यहां से निकलना है। वो तो ठीक है यार, लेकिन जो शहर में पुलिस की नाकाबंदी चल रही है और ये सूरत देखकर। उसकी तो फिक्र मत कर, मैं हूं ना, मेरे पास सब इंतजाम है। अब तू सुमन को छोड़ और सीधा खड़ा हो जा तन के, ऐसा। यस। देख सुमन, कैसा लग रहा है ये?
की रात हर एक जरा झिलमिलाया है, आज की रात हर एक जरा झिलमिलाया है। चांद क्या टूट के कमरे में चला आया है। हर तरफ अब तो तेरे प्यार का ही साया है, तेरी बाहों में मैंने आशियां बनाया है। आज की रात आज मौसम भी है बहका बहका, तेरी खुशबू से है महका महका। आज मौसम भी है बहका बहका, तेरी खुशबू से है महका महका। तुझ में खो जाऊं, तेरी पलकों में छुप के सो जाऊं, छुप के सो जाऊं। जिंदगी ने भी हंसी गीत गुनगुनाया है, तेरी बाहों में मैंने आशियां बनाया है। आज की रात तुम मेरी जिंदगी में आए हो, बन के उल्फत की घटा छाए हो। ओ तुम मेरी जिंदगी में आए हो, बन के उल्फत की घटा छाए हो। आज वादा ये हमको करना है, साथ जीना है साथ मरना है, साथ मरना है। हमको कुदरत ने बड़े प्यार से मिलाया है, हमको कुदरत ने बड़े प्यार से मिलाया है। तेरी बाहों में मैंने आशियां बनाया है। आज की रात हर एक जरा झिलमिलाया है, तेरी बाहों में मैंने आशियां बनाया है। आज की रात। राम, राम, क्या बात है राम? कुछ नहीं। एक बात कहूं? 1 साल हो गया हमारी शादी को, क्या तुम खुश नहीं हो? बहुत खुश हूं सुमन, इतना खुश हूं कि खुशी को होठों पर लाते हुए डरता हूं कहीं फिर कुछ। नहीं राम, ऐसा नहीं सोचते। सुमन, मैंने पिछले 3-4 सालों में जिंदगी का ऐसा दौर देखा है जिसमें जिंदगी ने कभी मेरे होठों को मुस्कुराने की इजाजत नहीं दी। सच कहूं तो मैं मुस्कुराना ही भूल चुका हूं। तुम्हें जब भी देखता हूं तो ऐसा एहसास होता है कि जैसे मैं कहीं ख्वाब तो नहीं देख रहा। ये ख्वाब नहीं, हकीकत है। तुम्हें मालूम है, छोटे राम ने हमारी जिंदगी में बहारों के आने का ऐलान कर दिया है। क्या? छोटा राम? बुद्धू हो तुम।
चलो हटो। इतना भी नहीं समझते जनाब, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्या क्या कहा तुमने? रेडियो सिलोन बार बार नहीं बोलता। रेडियो सुमन तो बोलता है, जरा फिर से कहिए। तुम बाप बनने वाले हो। क्या? सुमन, तुम नहीं जानती कि तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशखबरी दी। मुझे तो नहीं लगता। क्यों? तुम्हारा थोबड़ा जो अभी तक सूजा हुआ है। अरे पगली, मेरी जिंदगी का दामन वक्त ने बहुत छोटा कर दिया है, और इस छोटे से दामन में तुमने आसमान से बड़ी खुशी डाल दी है। मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ये सब संभालूंगा कैसे, इसलिए तुम्हें मेरा थोबड़ा सूजा हुआ नजर आ रहा है। मैं बताऊं? हाँ। मुझे इतना प्यार करो कि तुम्हें मेरे सिवा और कुछ याद ना रहे। अरे अब यही तो करना है जाना। हाँ सलीम, यहाँ सब ठीक है। किसका फोन था? अरे भाई, वो सलीम ने फोन किया था। अच्छा, क्या कह रहे थे सलीम भैया? सलीम कह रहा था सुमन का हाथ पकड़ना और उसे खूब प्यार करना। बिल्कुल नहीं, माँ जाएंगी तो? अरे माँ ने ही तो लाइसेंस दिया है हमको प्यार करने का। अच्छा, लेकिन प्यार करने का भी कोई वक्त होता है जनाब। कोई वक्त नहीं होता, जब मूड बनता है उस वक्त प्यार किया जाता है। ए, छोड़ो ना। अरे सुनो। क्या कर रहे हो? ओहो, ये कौन आ गया जी कबाब में हड्डी? कोई ऑफिस से आया होगा। अच्छा, देखता हूँ। मुजरिम चाहे अपने आप को कितना भी चालाक समझे, कानून की तेज नजर से बच नहीं सकता। यू आर अंडर अरेस्ट। बेटी, मैं साबित कर सकता हूं कि तुम्हारा यह शौहर एक खतरनाक मुजरिम है। समदन जी, एक बात बताइए, जो इंसान हमारी भतीजी को हमसे छीन के ले जाए, क्या वो मुजरिम नहीं? क्या बात है दामाद जी, पसीना बड़ा आ रहा है? ये लीजिए, पसीना पोंछ लीजिए। वैसे चाचू, आपको यहाँ का एड्रेस किसने दिया? बेटी, मैं सबसे पहले एक सीबीआई ऑफिसर, बाद में तुम्हारा चाचू, और एक सीबीआई ऑफिसर के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं। राम? हाँ? क्या बात है? पता नहीं, कुछ डर सा लग रहा है। डर? कैसा डर? लगता है फिर सब कुछ मुझसे छिन जाएगा। तुम शायद ऐसा चाचू की वजह से सोच रहे हो ना? अरे राम, वो मेरे सगे चाचा हैं। लेकिन वो सीबीआई ऑफिसर भी तो हैं। तो क्या हुआ? सीबीआई वाले तो मुर्दों को भी मुजरिम साबित कर देते हैं, मैं तो फिर भी जिंदा हूं। राम, तुम भूल जाओ कि तुम पहले क्या थे। सुमन, इंसान गुनाह करके अपने गुनाह को भूल जाता है, लेकिन वो गुनाह उसको नहीं भूलता। वो सारी जिंदगी उसका पीछा करता रहता है। राम, तुम खामखा चिंता कर रहे हो। पता नहीं सुमन, मुझे कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ होने वाला है। देखो राम, पहली बार तो मैंने बर्दाश्त कर लिया था, लेकिन शायद अब बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मैं मर जाऊंगी राम, मैं मर जाऊंगी। अरे पगली, ये तो मेरा सोचना है ना। हो सकता है मेरी सोच गलत हो, या हो सकता है तुम्हारे चाचू ऐसे ही आ गए हो। हम सीबीआई वाले ऐसे ही नहीं आ जाते, हमारे आने का एक मकसद होता है। आजकल मैं इस केस पे काम कर रहा हूं, इंडियाज मोस्ट वांटेड रामा। कुछ अर्सा पहले मुंबई में एक रामा नाम का एक खतरनाक मुजरिम हुआ करता था। ये फाइल उसी की। इसे गिरफ्तार करना मेरी जिंदगी का सबसे अहम मकसद है। आओ सुमन, आप बैठो, बैठो ना।
क्या बात है सुमन, तुम तो ऐसे कहां पर जैसे मैं दामाद जी की बात कर रहा हूं। अरे भाई, मैं दामाद जी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मुजरिम रामा की बात कर रहा हूं। इस रामा, एक्सक्यूज मी। तुम क्या समझते हो कि हुलिया बदल के कानून की आंखों में धूल झोंक सकते हो? तुम्हारी कहानी खत्म हो चुकी रामा। यू आर अंडर अरेस्ट। राम, क्या हुआ? ऐसा लग रहा है तुम किसी फ्लैश फॉरवर्ड में चले गए। नहीं, कुछ नहीं। हाँ। इस मुजरिम की शक्ल तुमसे कितनी मिलती है राम? मैंने इसकी दाढ़ी तो बना दी है, अगर इसे पगड़ी पहना दी जाए तो लोग समझेंगे कि तुम। मैं कुछ समझा नहीं। मेरा मतलब है कि लोग समझेंगे कि मुजरिम रामा तुम। आप ये क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, ये तस्वीर कह रही है राम। और से देखो इस तस्वीर को, कितनी शक्ल मिलती है तुमसे। एक बात कहूं, इत्तेफाकन इसका और तुम्हारा नाम भी मिलता जुलता है। ये रामा है और तुम राम। होता है ऐसा, कभी कभी होता है ना। अब आप कह रहे हैं तो होता ही होगा। होता होगा नहीं, होता है। राम, अगर मेरी जगह कोई और अफसर होता ना तो तुम्हें गिरफ्तार कर लेता, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। जानते हो क्यों? क्यों? अरे भाई, इसलिए क्योंकि तुम मेरे दामाद हो। और मेरा दामाद मुजरिम हो ही नहीं सकता। मैं अपनी भतीजी को अच्छी तरह से जानता हूं, वो किसी भी मुजरिम से कोई रिश्ता नहीं रख सकती। क्या मैं ठीक कह रहा हूं ना? जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो फिर इसी बात पर तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाता हूं। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। वो क्या? मैं तुम्हारी सूरत का फायदा उठाना चाहता हूं राम, मगर इसके लिए तुम्हें मेरे साथ मुंबई चलना होगा। लोग समझते हैं कि रामा मर चुका है, लेकिन मैं उसे दोबारा जिंदा करूंगा तुम्हारे जरिए, ताकि मैं नागरा और केके तक पहुंच सकूं। केके? हाँ, केके बहुत ही खतरनाक मुजरिम है, इल्लीगल आर्म्स का डीलर है। केके तो मर चुका है। पुलिस ऐसा समझती है कि केके मर चुका है, लेकिन केके जिंदा है राम। ये तो अंडरवर्ल्ड किंग की एक चाल थी, रामा को गुमराह करनी। क्या? इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ मुंबई चलो। बोलो, करोगे मेरी मदद? मेरे यकीन करो राम, इसमें कई लोगों का फायदा है। ठीक है, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। मेरा दर्द बड़ा बस तेरा ही चाहे होना। करते 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 मुझसे कोई जादू टोना। मेरा दर्द वाला बस तेरा ही चाहे होना। तुझे छूट है ले लौट ले, तुझे छूट है ले लौट ले, मेरे रूप का चांदी सोना। करते 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 मुझसे कोई जादू टोना। मेरा दर्द वाला बस तेरा ही चाहे होना।
मैं तुम्हें मुंबई जाने नहीं दूंगी। मेरा जाना जरूरी है सुमन। और फिर तुमको डर किस बात का? मैं तो सरकार की मदद करने जा रहा हूं। राम, मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम क्यों जा रहे हो। अगर जानती हो तो रोको मत। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते राम? एक तो इतनी मन्नतों के बाद तुम मुझे मिले हो, और आज जब सब कुछ ठीक है तो तुम अचानक। राम प्लीज, तुम्हें मेरी कसम, तुम्हें हमारे होने वाले बच्चे की कसम, राम प्लीज बचाओ। तू मेरा मरा हुआ मुंह देखना चाहती है? नहीं। तो मेरी आंखों में देख कितनी आग भरी है। अगर केके नहीं मरा ना तो ये तेरा राम इसी आग में झुलस कर मर जाएगा। क्या तू यही चाहती है? नहीं राम, नहीं नहीं। तो मेरी बात समझने की कोशिश कर सुमन। मेरा जाना बहुत जरूरी है। कैसे समझू राम? सालों की तपस्या के बाद तो मुझे मेरा सुहाग मिला है, और अब तुम चाहते हो कि मैं अपने हाथों से अपने सुहाग की चिता जला दूं? नहीं, प्लीज राम मत जाओ। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी राम। तेरे आंसू मेरे पांव में जंजीर नहीं बन सकते। हाँ, मुझे कमजोर जरूर कर सकते हैं, और जिस दिन ये रामा कमजोर हो जाएगा ना, उस दिन तेरी मांग का सिंदूर उजड़ जाएगा। सुमन, ये क्या है? मेरा सुहाग तो ले ही जा रहे हैं, ये मंगलसूत्र भी ले जाइए। मैं समझ रहा हूं कि तू क्या कहना चाहती है सुमन, मगर घबरा मत। तेरे सुहाग को कुछ नहीं होगा। ये सही सलामत तेरे पास वापस लौटेगा। तो ठीक है, जिस दिन आप मेरा सुहाग मुझे सही सलामत लौटा देंगे, उस दिन ये मंगलसूत्र भी लौटा दीजिएगा। मैं तुझसे वादा करता हूं सुमन कि तेरा सुहाग और तेरा मंगलसूत्र अपने ही हाथों से तुझे वापस लौटाऊंगा। वादा करता हूं। हाँ। और अरे, ये तो रामा है। मैं कम इन? यस, कम इन। आई एम राजपाल सिंह, सीबीआई, दिल्ली। ओहो, हेलो मिस्टर सिंह। मुझे आपके बारे में इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। प्लीज सिट डाउन। थैंक यू। बैठिए। हाँ। कमिश्नर साहब, ये राम है। राम? या रामा? मैं जानता था कि आप ये जरूर कहेंगे, लेकिन कसूर आपका नहीं है, कसूर इसकी सूरत का है। मिस्टर सिंह, मैं कुछ समझा नहीं। ये मेरा दामाद है, रामवीर सिंह। इसकी सूरत ही नहीं, नाम भी मिलता है रामा से। ऊपर वाला भी क्या चीज है। इन्हें देखकर तो कोई भी धोखा खा सकता है। यही तो मैं चाहता हूं। क्या धोखा? जी। ये खास मिशन के लिए सीबीआई की मदद करने के लिए मेरे साथ मुंबई आया है। वैसे मदद आपको भी करनी पड़ेगी। ऑफ कोर्स मिस्टर सिंह। थैंक यू वेरी मच। ये होम मिनिस्टर की चिट्ठी है आपके नाम। हाँ, इसकी कॉपी मुझे मिल चुकी है। आप बेफिक्र रहिए मिस्टर सिंह, मुंबई पुलिस आपके साथ है। ओके देन, इजाजत चाहूंगा। बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक मुझे नहीं, बेस्ट ऑफ लक इसे कहिए। बेस्ट ऑफ लक रामवीर सिंह। थैंक यू। क्योंकि हम सीबीआई वाले जिस काम में हाथ डालते हैं ना, कामयाब हो ही जाते हैं। गुड लक की जरूरत तो इसे है। आओ। ओके, थैंक यू। ऑल द बेस्ट। बाय। ये चारों मेरे खास आदमी हैं, और आज से ये तुम्हारे बॉडीगार्ड्स होंगे। बॉडीगार्ड्स?
मगर बॉडीगार्ड्स की मुझे क्या जरूरत है? जरूरत है, तुम नहीं समझोगे। दरअसल आज तुम्हें रामा बनकर इन चारों को गोली मारनी है, शूट करना है। What? घबराओ मत, ये सिर्फ एक नाटक है। नाटक? कैसा नाटक? मौत का नाटक। राम, ये मशीन गन तो असली है, मगर इसमें गोलियां नकली हैं। टेक इट। मगर बिल्कुल बेफिक्र रहो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। आज तुम्हें रामा बनकर एक ऐसी जगह पर शूट आउट करना है जहां पर गैर कानूनी इल्लीगल काम होते हैं, लेकिन रामा बनकर। इन चारों की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए ले चलो। सर ये 4 नहीं, ये तो 5 हैं। व्हाट? हेलो तावड़े। क्या रिपोर्ट है? सर उसने एक आदमी को सचमुच मार डाला सर। क्या? कौन है वो? सर नगर का खास आदमी है सर। ठीक है, तुम अड्डे की ठीक तरह से तलाशी लो और मुझे रिपोर्ट दो।
ओके राइट सर। राम, राम, राम उठो, राम उठो, उठो राम। राम, क्या ये तुमने क्या कर दिया? मैंने तुमसे कहा था कि क्लब में मर्डर का सिर्फ नाटक करना है। तुमने तो एक आदमी मार दिया, असली मर्डर कर दिया तुमने। मैंने तो कुछ नहीं किया। रॉकी का मर्डर किसने किया? मुझे नहीं पता, आपने जैसा कहा था मैंने वैसे ही किया। ओहो, अब समझा मैं। रॉकी का मर्डर असली रामा ने किया। असली रामा? हाँ भाई, तुम तो नकली रामा हो, असली मर्डर कैसे कर सकते हो? ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है। वैसे रॉकी के मर्डर से मुझे बहुत फायदा हुआ है। मेरा प्लान सक्सेस हो गया। मैं समझा नहीं। मैं तुम्हें समझाता हूं। रॉकी के मर्डर का फायदा उठा के हमने उस अड्डे पे छापा मारा। पता लगा राम कि वो नागरा का बहुत खास अड्डा था। करोड़ों के हथियार मिले हैं, ड्रग्स मिले हैं, उसके आदमियों को भी गिरफ्तार कर दिया हमने। अरे आज मैं बहुत खुश हूं राम, बहुत खुश। मैं भी आज बहुत खुश हूं। हेलो, नागरा को फोन दे। कौन बोल रहा है? रामा। भाई, रामा का फोन है। हाँ बोल। तूने अच्छा नहीं किया। छोड़ इस बात को, तू ये बता तूने फोन क्यों किया? मैं वापस आ गया हूं। तो क्या इस खुशी में मैं बैंड बाजा बजवाऊं? वो तो मैं बजाऊंगा तेरा बैंड बाजा। क्या? क्यों अपनी जिद पर पूरे अंडरवर्ल्ड को तबाह करना चाहता है तू? अच्छा, के तेरे पास 1 साल 3 महीने 5 दिन से है। मेरा तेरी तरफ 23 करोड़ 10 लाख रुपया बकाया है। मुझे ये रकम के साथ चाहिए। कब दे रहा है तू? बात देखना बंद कर दे। मेरी मान, यहां से भाग जा। अच्छा एक काम कर, एक अकाउंटेंट को अपने पास बिठा ले। अकाउंटेंट? हाँ, ताकि वो तुझे तेरी तबाही का पूरा हिसाब किताब दे सके। हाँ एक काम और कर, एक वकील को बुलाकर अपना वसीयतनामा भी बनवा ले, ताकि तेरे मरने के बाद तेरे बीवी बच्चे भूखे ना मरे। नाक से नागरा। शिवा, पूरे अंडरवर्ल्ड में ये खबर फैला दे। जो रामा का सर काट कर लाएगा उसे 50 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। सर चाहिए, रामा का मुझे सर चाहिए। हेलो सुमन, राम कहाँ है? सलीम भैया, वो तो। तुमने उसे जाने क्यों दिया? सुमन, तुम जानती हो उसका अतीत क्या है? अरे मैंने अपनी जिंदगी को मौत के कदमों में गिरवी रखकर उसे इस जुर्म की दुनिया से बाहर निकाला था, और तुमने? भैया, मैंने तो उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन आखिर ऐसी कौन सी वजह थी? के? लेकिन राम को कैसे पता चला कि के जिंदा है? एक्चुअली वो मेरे चाचा जी आए थे, वो सीबीआई में है। इसका मतलब सीबीआई को राम के बारे में मालूम है? अरे नहीं भैया, चाचा जी ने उन्हें नहीं पहचाना। वो तो यही समझ रहे थे कि उनकी शक्ल रामा से बहुत मिलती जुलती है। जरूर तुम्हें समझने में कोई भूल हुई है। सुमन, तुम इन सीबीआई वालों को नहीं जानती। अरे इनकी जिंदगी में रिश्ते नाते नाम की कोई चीज नहीं होती। तो मैं क्या करूं? अल्लाह पे भरोसा रखो बहन, इंशाअल्लाह वो जो भी करेगा अच्छा ही करेगा। मैं राम से मिलने की कोशिश करता हूँ। अरे तुम कब आए? जब तुम सुमन से बात कर रहे थे। तुम वापस क्यों आए? तुमने मुझसे ये क्यों छुपाया कि के जिंदा है? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम वापस आओ। राम, तुम समझते क्यों नहीं हो? यहाँ तुम्हारी जान को खतरा है, खतरा। ना 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 ना, खतरा मुझे नहीं, खतरा के को है, और नागरा को। ओह ओह राम, मैं एक पठान का बच्चा हूँ, रिश्तों की जंजीरों में बंधा हूँ। न रिश्ते तोड़ सकता हूँ न जबान। तो क्यों इस पठान को सुमन के सामने शर्मिंदा करना चाहता है? सलीम, तुझे क्या हो गया है? वापस चला जा राम, मैं अपनी बहन को विधवा नहीं देख सकता। अरे सलीम, तू खामखा डर रहा है। देख, मैं आया नहीं, लाया गया हूं। सीबीआई एक मिशन में मेरी मदद चाहती है, और इस मिशन की आड़ में मेरा मिशन भी पूरा हो जाएगा। सर, क्या ये फाइल कमिश्नर साहब ने भेजी है। ओके। इसमें रामा, नागरा और के बारे में पूरी रिपोर्ट है सर। अच्छा, चाय वाय पियोगे?
नो थैंक यू सर। अरे अब तो इस निगोरी शराब का पीछे छोड़ दीजिए आप। चुप। शराब पीता हूं तो क्या तेरा बाप की पीता हूं? जब मेरा दिल चाहेगा शराब पीऊंगा मैं। साली, गवर्नमेंट तो मुझको रोकती नहीं, तो कौन होती है रोकने वाली? मैं आपकी बीवी हूँ। साले, रामा, तू? मैं चाहूं तो तुझे इसी वक्त मार सकता हूं, मगर मैंने आज तक किसी ऐसे शख्स को नहीं मारा जिसके जिस्म पर कानून की वर्दी हो। नहीं, खुदा के लिए मुझ पर रहम करो। मेरे शौहर को छोड़ दो, मत मारो इन्हें। जिस दिन तेरे जिस्म पर यह वर्दी नहीं रहेगी, उस दिन मैं तेरे चिथड़े उड़ा दूंगा। ऐसी क्या खास बात हो गई जो तुम यहां आ गए? और ये तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया? सर, जिस रामा को हम कई सालों से ढूंढ रहे हैं वो कोई और नहीं, सीबीआई ऑफिसर का दामाद है। उसे देखकर तो मुझे भी धोखा हो गया था, लेकिन वो रामा नहीं है। सर, वो रामा ही है। आज सुबह ही वो मेरे घर आया था, उसी ने मेरा ये हाल किया है। सर, उसने खुद मुझसे कहा था कि वो सीबीआई ऑफिसर का दामाद है। इंस्पेक्टर, अगर तुम्हारी ये बात गलत निकली तो? सर, आपको याद होगा कि रामा को मैंने ही अरेस्ट किया था। वो तो ठीक है इंस्पेक्टर, लेकिन सर, आप मुझे सिर्फ उसे गिरफ्तार करने की इजाजत दे दीजिए, मैं साबित कर दूंगा कि वो रामा ही है। नो, जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि वो रामा है, आई कांट टेक एनी एक्शन अगेंस्ट हिम। देखो इंस्पेक्टर, अगर तुम्हारी रिपोर्ट जरा भी गलत निकली तो बहुत बड़ा हंगामा हो सकता है। सर, बड़ी आसानी से साबित हो सकता है कि वो रामा ही है। लेकिन वो कैसे? फिंगरप्रिंट से। अगर वो रामा है तो सर, उसके फिंगरप्रिंट्स जरूर रामा से मिलेंगे। फिंगरप्रिंट्स? गुड आइडिया। आज सुबह इंस्पेक्टर के घर गया था। अभी कहाँ है वो? अभी नीचे हॉल में बैठा है। तुझे अपना काम कर, चल। क्या पढ़ रहे हो भाई? कुछ नहीं, जो आपने शूट आउट का ड्रामा सेटअप किया था ना, उसका इम्पैक्ट बड़ा जबरदस्त पड़ा है। हम जब भी कुछ करते हैं उसका इम्पैक्ट हमेशा जबरदस्त होता है। क्या बात है। मिस्टर सिंह, आइए आइए, कमिश्नर साहब आइए। वेलकम साहब। थैंक यू। प्लीज सिट डाउन। थैंक यू। क्या बात है सर, आज अचानक? हाँ, अच्छा, समझ गया। लगता है इंस्पेक्टर ने आपको भी वही कहानी सुना दी है जो मुझे सुनाई। सर, ये कहानी नहीं हकीकत है, ये रामा है सर। You just shut up, all right? Shut up. कैसे कैसे बेवकूफ पाल रखे हैं आप लोगों ने। मिस्टर सिंह, इसका ये कहना है कि रामा, मेरा मतलब आपका दामाद, आज सुबह इसके घर पे गया था। मेरा दामाद इसके घर गया था? राम, इसके घर क्यों गए थे तुम? भला मैं इसके घर क्यों जाऊंगा? क्यों जाएगा? मिस्टर सिंह, इसका ये भी कहना है कि आज इन्होंने इसके साथ मारपीट की थी। इंस्पेक्टर साहब, कहीं आपको दौरे वौरे तो नहीं पड़ते ना? कमिश्नर साहब, अभी इस बात का खुलासा हो जाता है। ओके? पाटली, पाटली, आज सुबह जब तुम राम साहब के कमरे में गए तो ये क्या कर रहे थे? देखा सर आपने, ये कह रहा है कि राम अपने कमरे में सो रहा था। सर, ये झूठ बोलता है। मिस्टर सिंह, अगर आप बुरा ना माने तो हम आपके दामाद के फिंगरप्रिंट्स चेक कराना चाहते हैं। श्योर, मुझे क्या एतराज हो सकता है? शौक से चेक करवाइए। मैं फिंगरप्रिंट्स चेक नहीं कराऊंगा।
क्यों कराओगे? क्योंकि फिंगरप्रिंट चेक कराते ही तुम्हारी कहानी बदल जाएगी। कौन कहता है कि तुम मुजरिम हो? कौन कहता है? अरे ये इंस्पेक्टर कह रहा है, आप भी कह रहे हैं। रिलैक्स राम, जस्ट रिलैक्स, ऑलराइट? जब तुम मुजरिम नहीं हो तो फिर डरने की क्या बात है? अपने फिंगरप्रिंट चेक करवा लो। मुझ पर भरोसा रखो राम, ट्रस्ट मी। कमिश्नर साहब। यस मिस्टर सिंह। राम अपने फिंगरप्रिंट्स चेक करवाएंगे। वेरी गुड। ये फिंगरप्रिंट्स रामा के फिंगरप्रिंट से बिल्कुल नहीं मिलते। क्या बकवास करते हो? गौर से देखो। मैंने गौर से देख लिया है सर, ये फिंगरप्रिंट्स बिल्कुल नहीं मिलते सर। मैंने आपसे कहा था ये रामा नहीं, मेरा दामाद राम है। और राम। लेकिन सर ये झूठ है। शट अप। लेकिन सर मेरी बात तो सुनिए। आई से शट अप। क्या ये फिंगर एक्सपर्ट भी झूठा है? आई एम सॉरी मिस्टर सिंह। नहीं नहीं सर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं कानून का मुलाजिम हूं, और अगर कानून के किसी शख्स को किसी पर शक होता है तो उसकी मदद करना मेरा फर्ज है। आपका शक दूर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। हाँ। आइए। चलिए मिस्टर सिंह। आज से तेरी उल्टी गिनती शुरू हो गई है इंस्पेक्टर, और जब किसी की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है तो उसका हर कदम जिंदगी की तरफ नहीं बल्कि मौत की तरफ बढ़ने लगता है। हेलो। के साहब, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। रामा मर गया? रामा का पता चल गया है। वो कहाँ है? इससे बेहतर तो मुझे ये खबर देते खान कि तुमने उसे शूट कर दी। यही तो प्रॉब्लम है। वो जहां है मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कहाँ है वो? दिल्ली से एक सीबीआई ऑफिसर मुंबई आया हुआ है, वो उसी के साथ है। क्या? यही नहीं, उसे बाकायदा पुलिस प्रोटेक्शन मिला हुआ है। पुलिस प्रोटेक्शन? और रामा को? कहीं तुमसे कोई गलती तो नहीं हुई? जिसे राम से रामा मैंने बनाया उसे पहचानने में तो गलती हो ही नहीं सकती। तो ये समझ ले अफसर खान की आज से रामा का अध्याय ही खत्म हो जाएगा। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? चाचू मेरा राम कहाँ है? तुम बैठो तो सही, बैठो। मगर चाचू मेरा राम कहाँ है? भाई वो जरूरी काम से बाहर गया है, आ जाएगा, लेकिन आप लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए। तो मैं क्या करती चाचू? रोज अखबारों में रामा के बारे में पढ़ती थी। जो कुछ भी अखबारों में छपा है ना, वो तो रामा के बारे में छपा है, और तुम्हारा पति तो राम है, रामा थोड़ी है। और अखबार में जो भी छपा है वो मेरे मिशन का एक हिस्सा है। लेकिन भाई साहब, हमें चिंता तो होगी ही ना। वो तो ठीक है संदन जी, लेकिन आप लोगों के यहाँ आने से मेरा मिशन प्रॉब्लम में पड़ सकता है। यस। ये क्या हो रहा है? कौन हो तुम लोग? के नाम है मेरा। के का मतलब है कुत्ता और कमीना। मैं हिंदुस्तान का सबसे खतरनाक कुत्ता और वर्ल्ड का सबसे बड़ा कमीना हूँ। अच्छा, तो तू है के? रामा कहाँ है? तू गलत जगह आया है कुत्ते कमीने। यहाँ पे कोई रामा बामा नहीं रहता। जसपाल की बेटी, किरदारी की बीवी। वाह, मजा आ गया। अब वो रामा बच के जाएगा कहाँ? तू सीधी तरह यहाँ से जाता है कि नहीं? तू जानता है किसके सामने खड़ा है तू? अरे शट अप, चुपचाप खड़ा रहा, वरना। मैं तो बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन दुनिया को ये कभी पता नहीं चलेगा कि सीबीआई अफसर कहाँ गया। लाश भी नहीं मिलेगी तेरी। देख, मैं तुझसे आखिरी बार कहता हूँ कि तुझे कोई गलत फहमी हुई है, यहाँ कोई रामा नहीं रहता। ट्रेलर देख लिया तूने? अभी पिक्चर देखनी है?
नहीं तो इस बुढ़िया को उड़ा दूंगा। बैठ जा, बैठ। तुम लोग चारों तरफ होशियारी से खड़े हो जाओ। जैसे ही वो आएगा उसे शूट कर देना। के तूने सबको तो मार ही डाला। सबको कहाँ भाभी जी, अभी तो आप जिंदा हैं, आपका बेटा जिंदा है। बॉस, राम आ रहा है। आने दो उसे। राम भाग जाओ, राम भागो उसके पीछे और खून डालो। तुझे तो बाद में देखूंगा। हेलो। हेलो कमिश्नर साहब, मैं सीबीआई चीफ राजपाल सिंह बोल रहा हूँ। हाँ मिस्टर सिंह, बोलिए, क्या बात है? मेरा दामाद राम ही रामा है। ये आप क्या कह रहे हैं मिस्टर सिंह? ये सब मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल बात तो ये है कि रामा के पीछे के आदमी लगे हुए हैं। आप कुछ ऐसा कीजिए कि रामा उनके हाथ ना लगे। ठीक है। एक बात और, रामा मुझे जिंदा चाहिए। अपने आदमियों को इंस्ट्रक्शन दीजिएगा कि रामा पे गोली कोई नहीं चलाएगा। मैं अभी इंस्ट्रक्शंस देता हूँ। वो अंदर है बॉस। वो अंदर फंस गया है बॉस। बाहर निकलने का एक ही रास्ता है। उस रास्ते पर अपने पंटर है बॉस, ढूंढ डालेंगे साले को। गुड। रुको। के साहब, बड़े मौके से आयो खान। फिर गलती से पिंजरे में फंस गया है, शिकार करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई प्रॉब्लम नहीं, आज कुछ नहीं सकता। खान, अगर तुमने उसे मार दिया तो मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा। 50 लाख रुपए तुम्हें नागरा देगा और 10 लाख तुम्हें पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से मिलेंगे। एक मर्डर की कीमत 70 लाख रुपए। 70 लाख में तुम्हें 70 लाशें बिछा दूं के साहब? मैं अपने पुराने बंगले में जा रहा हूँ। 10 लाख रुपयों के साथ तुम्हारा इंतजार करूंगा। चलो चलो। देखो, वो साला यहीं कहीं छुपा है। सफेद शर्ट पहने हुए है वो। सफेद कपड़ा देखते ही गोली मार दो। तुम सबको 20-20 हजार रुपए मैं दूंगा। गो एंड शूट। Hands up! देखा रामा का खौफ, देखा रामा का दबदबा। सिर्फ एक उंगली से तेरे पसीने छूट गए। क्यों? वर्दी उतार। क्या? वर्दी उतार, नहीं तो तेरी खोपड़ी खोल दूंगा। उतार वर्दी। याद है? याद है मैंने क्या कहा था?
मैंने कहा था कि तेरे जिस्म पर अगर वर्दी नहीं रहेगी तो मैं तेरे चीथड़े उड़ा दूंगा। आज तेरे जिस्म पर वर्दी नहीं है। मैं चाहता तो तुझे मार सकता था, लेकिन एक आखिरी मौका दे रहा हूं। भाग जा। नहीं। हो सकता है तेरे हवलदार तुझे पहचान जाए। भाग जा, नहीं तो तेरी खोपड़ी उड़ा दूंगा। भाग, नहीं तो तेरी खोपड़ी उड़ा। गोली मत चलाना, मैं इंस्पेक्टर खान हूं। गोली मत चलाना, मैं इंस्पेक्टर खान हूं। मत चलाओ। मेरे सुहाग को कुछ नहीं होगा। ये सही सलामत तेरे पास वापस लौटेगा। तो ठीक है, जिस दिन आप मेरा सुहाग मुझे सही सलामत लौटा देंगे, उस दिन ये मंगलसूत्र भी लौटा दीजिएगा। ये तो इंस्पेक्टर अफसर है। रामा कहाँ है? कौन है आप? जाकर के साहब से कहो कि इंस्पेक्टर अफसर खान आया है। वो आपका ही इंतजार कर रहे हैं। आजा, आजा खान। तेरी मौजूदगी ये साबित करती है कि तूने उसे मार डाला है। हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, साले ने मेरा जीना हराम कर दिया था। ये ले, हाँ, 10 लाख रुपए। बोल क्या पिएगा? खून। हाँ? के मौत जिंदगी में हर आदमी को आती है, लेकिन फिर भी जीते जी कोई भी आदमी अपना अंतिम संस्कार नहीं देख पाता। तू बड़ा खुशकिस्मत है कि तू जीते जी अपना अंतिम संस्कार देखेगा। गौर से देख, तुझे मेरी सूरत में तेरी मौत नजर आएगी। राम? राम नहीं, रामा। राम को तो तूने उसी दिन मार डाला था जिस दिन तूने मेरे पापा को मारा था। उसी दिन से मैंने अपनी जिंदगी को इस मुट्ठी में हमेशा के लिए बंद कर लिया था। कोई ख्वाहिश नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं, सिर्फ एक ही मकसद, तेरी मौत। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे। हेलो, रामा बोल रहा हूं। रामा? मैंने तो सुना था तू मर गया है। गलत आदमी को हमेशा गलत खबर ही मिलती है। तो फिर सही खबर क्या है? के मर गया है। क्या?
मार डाला है मैंने उसे। नागरा, तेरी और मेरी लड़ाई सिर्फ केके की वजह से थी। केके मर गया है, मेरी और तेरी लड़ाई यहीं खत्म। लड़ाई तो अब शुरू होगी रामा। अब तक तू खेल रहा था और मैं देखता था, अब मैं खेलूंगा और तू देखेगा। नागरा, तू इंतजार कर, मौत का जो सिलसिला अब शुरू होगा वो तेरी मौत पे खत्म होगा। क्यों, मेरी हाइट देखकर तेरी लाइट बंद हो गई या मेरी सूरत देखकर? अपन का थोबड़ा डेंजर है ना। मेरी बीवी ने भी यही एक बार बोला था। क्यों? क्योंकि मैं अपने दुश्मन को मोहलत तो देता हूं, लेकिन जीने की नहीं, कब्र में जगह ढूंढने की। तुम्हें भी दूंगा। बता कमीने, तुझे मुंबई के किस कब्रिस्तान में दफन करूं? नागरा साहब, ना 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 ना, सफाई नहीं। सफाई तो मैं पसंद ही नहीं करता। तूने रामा का साथ क्यों दिया? दोस्ती का भूत सवार था ना तुझ पर। दोस्ती की कीमत तू क्या जानेगा नागरा। एक सच्चा मुसलमान जब किसी से दोस्ती करता है ना, तो मौत की दहलीज तक उसका साथ निभाता है। और मैं तो अल्लाह का वो नेक बंदा हूँ जो एक नमाज के अंदर करोड़ों हिंदू भाइयों के लिए इतनी दुआएं मांगता हूँ। पूछ क्यों? क्यों? क्योंकि इस दुनिया में अगर मुसलमान का कोई दोस्त है, भाई है, तो वो है हिंदू। ये तो तुझ जैसे गद्दारों ने नागरा चंद सिक्कों की खातिर हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत की इतनी बड़ी दीवार। हेलो, आज तूने अपनी जिंदगी के सारे दरवाजे बंद कर लिए हैं नागरा। अब अगर ऊपर वाला भी नीचे आ जाए तो तुझे मुझसे नहीं बचा सकता। मैंने तो सोचा था कि तोहफे में तुझे इतनी लाशें दूं कि तू देखकर पागल हो जाए। खैर, कैसा लगा मेरा तोहफा? एक तोहफा तेरे घर में भी है। अब सोच कि वो किसका है, तेरी मां का या तेरी बीवी का? माँ, सुमन, सुमन, माँ। माँ, 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 क्या हुआ? बेटा, बेटा, तू आ गया बेटा। हाँ माँ, माँ, तू घबरा मत माँ, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा माँ, तू घबरा मत। नहीं बेटे, होने को कोई नहीं टाल सकता। ऐसा मत बोल माँ, ऐसा मत बोल। तेरे बेटे ने जिंदगी भर बहुत तकलीफें उठाई है माँ, ऐसा मत बोल माँ। हाँ बेटे, मगर तू घबरा मत। मैं अगले जन्म में फिर तेरी माँ बन के आऊंगी बेटे, तेरे ही पास रहूंगी। लेकिन बेटे, तू सुमन को बचा ले। सुमन, सुमन को क्या हुआ माँ? सुमन को नागरा उठा के ले गया बेटे। अगर तू मुझे जरा भी प्यार करता है ना, तो सुमन को बचा ले बेटे। माँ, वो उसकी कोख में हमारे खानदान का चिराग है बेटे, उसे बचा ले। तू मुझे वादा कर बेटे, वादा कर। मैं वादा करता हूँ माँ, वादा कर, तू सुमन को बचाएगा। वादा करता हूँ माँ, 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 माँ। नागरा, मैं तुझे जिंदा गाड़ दूंगा, मैं तुझे जिंदा गाड़ दूंगा नागरा। शुक्र कर मेरा पति औरत खोर नहीं है, नहीं तो अब तक तुझे निगल जाता। इसका मतलब ये भी नहीं कि मेरे आदमी भी ऐसे ही होंगे। बटवा देगा तुझे।
आजा, अपन लोग तेरा इंतजार कर रहा था। देख, बारात तो तैयार है, बस दूल्हे की ही कमी थी। बैंड बाजे का इंतजाम भाई ने पहले से ही करके रखा है। चल। मैंने ये फैसला कर लिया है कि मुझे मरना है, और नागरा भी मेरे साथ मरेगा। अगर मैंने ये रिमोट प्रेस कर दिया तो ये सारा इलाका उड़ जाएगा। जिस किसी को भी मरने का शौक हो वो मेरे साथ साथ मेरे पीछे पीछे चला है। मैं सर पर कफन बांधकर यहां आया हूं। मुझे तो मरना है, मगर मेरे साथ नागरा भी मरेगा। जिसे अपनी बीवी बच्चों से प्यार है, 5 मिनट में वो ये जगह खाली कर दें। 6वें मिनट पे मैं ये रिमोट दबाने वाला हूं। भाई, ये आदमी पागल है। अगर पागलपन में इसने रिमोट का बटन दबा दिया तो भागो। अरे हरामजादो, तुम लोग कहां भाग रहे हो? नहीं नहीं, हम कुत्ते की मौत मरना नहीं चाहते, भागो। अब तेरा क्या होगा नागरा? मेरा कुछ नहीं होगा। दबा बटन, मेरे साथ तू भी मरेगा और तेरी बीवी भी। और वैसे भी ये कौन सी शानदार जिंदगी जी रही है। और मैं तो पहले ही मर गया था। मुझे ना खुद से लगाव है ना मेरी बीवी से। शिवा, आज तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। तूने मेरे भाई जैसे दोस्त को मारा है नागरा। तूने मेरी मां को मारा है। You are under arrest. क्या समझते थे तुम कि मैं तुम्हें नहीं पहचानूंगा? मैं शुरू से जानता था कि तुम कौन हो, राम उर्फ रामा। जब तुम्हारा केस सीबीआई के पास आया
तो मुझे पता चला कि तुमने सुमन से शादी कर ली थी। मैं अपनी भतीजी का सुहाग कैसे उजाड़ता? फिर भी एक सीबीआई अफसर होने का फर्ज तो मुझे निभाना ही था। तो मेरे दिमाग में एक बात आई, क्यों ना तुम्हारे जरिए अंडरवर्ल्ड को खत्म कर दिया जाए। तुमने वही किया जो मैं चाहता था। कुछ लोगों को तुमने मार दिया और बाकी के लोग जो बचे थे कानून की हिरासत में है। राम, मैंने एक हथियार बना के तुम्हें इस्तेमाल किया, लेकिन उसके बदले में मैंने तुम्हें जिंदगी दी। लेकिन आपको मेरा दिल्ली का एड्रेस किसने बताया? तुम्हारे दोस्त सलीम के जरिए, जिस पर सीबीआई की नजर थी। सलीम? मगर क्यों? क्योंकि सलीम के पिताजी गृह मंत्री नवाब खान साहब यही चाहते थे। नवाब खान साहब मेरे बारे में? लेकिन मैं तो... वो जानते थे, और आज उन्हीं की बदौलत तुम जिंदा भी हो राम। देखो राम, जिन लोगों को तुमने मारा सारे के सारे मुजरिम थे। मेरी नजर में तुमने कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन कानून की बात और है राम। लेट्स गो, कम ऑन राम, लेट्स गो, चलो। सुमन। चाचू, ये क्या चाचू? बेटी, ये रहा तेरा मंगलसूत्र और सुहाग। राम, ये रहा तेरा सुहाग। तुझसे वादा किया था ना कि तेरा मंगलसूत्र और सुहाग दोनों तुझे लौटाऊंगा। वादा पूरा कर दिया। बेटी, एक चाचा होने का फर्ज तो मैंने निभा दिया, अब एक सीबीआई ऑफिसर होने का फर्ज भी निभाना ही पड़ेगा। राम को अरेस्ट करना ही पड़ेगा। नहीं, लेकिन चाचू... एक और वादा करता हूं, राम बहुत जल्द घर वापस आएगा, बहुत जल्द। चलो। तमाम सबूतों और सीबीआई की रिपोर्ट के आधार पर यह अदालत मुजरिम रामा को एक बार फिर राम बनने का मौका देते हुए 2 साल की सजा सुनाती है। वो देखो पापा, वो देखो पापा आए। अले ले 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 ले, अरे मेरा बेटा, आजा आजा आजा। जिसकी आहट सुन